नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा जानता हूं। जब कोई भी महिला आप में हो, मेरा सबसे कहना है, मौन रहना जाने में तुम्हारी इज्जत है। मौन रह जाओ, स्थान बदल दो, मैटर बदल दो तो इज्जत है, नहीं तो फिर स्त्री जब अपने पे उतरती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। कभी भी तुच्छ बुद्धि वाले से, मूर्ख से, असमर्थ से, छोटों से, पागल से कभी मुंह नहीं लगना। नीति है ये, सोमदेव की नीति है। अपने से कभी भी कोई छोटा हो, कोई भी, भाई भी हो, बेटा भी हो, प्रजा भी हो, कोई भी हो, जो भी तुम्हारे से उम्र में भी छोटा है, उसके कभी मुंह मत लगना। तुम उससे बोलना, अरे यदि वो जवाब देने लग जाए तो फिर तुम बड़ों से कहना है कि मौन ले लेना। बेटा यदि जवाब देने लग जाए, पिता को मौन लेना चाहिए, इज्जत चाहते हो तो। शिष्य यदि गुरु को जवाब देने लग जाए तो गुरु को मौन लेना चाहिए, यदि गुरु इज्जत चाहते हैं तो। बड़ों को छोटों से जब तक बोलना है जब तक वो जवाब नहीं दे रहा है, जब तक जवाब नहीं दे रहा है। जब तक सांप फन लगा के नीचे चल रहा है, जैसे उसने फन उठा लिया, अब आप उसको दूध नहीं पिलाना। सावधान, ये नियम समझना, अकाट नियम है। जब जब भी कोई भी, मैं किसी का सीमा नहीं बांध रहा हूं, जब जब तुमसे कोई छोटा व्यक्ति मौन है, तुम बोल रहे हो, तब तक तुम बोलते जाना। जैसे उसका मुंह खुल जाए, आप अपनी इज्जत समझ लेना, सांप ने फन उठा लिया है। कोई भी चीज, आपका शिष्य हो, आपके घर में कोई व्यक्ति हो, आपकी पत्नी हो, पत्नी को जब तक डांटना, जब तक बोलना, जब तक वो चुपचाप सहन कर रही हो। मैं डांटने की बना, लेकिन यदि उसका मुंह खुल जाए तो महानुभाव, बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं, आप चुप हो जाना, प्रसंग को बदल देना, स्थानांतरित हो जाना। यदि आप अपनी इज्जत चाहते हो, घर को बचाना चाहते हो। स्त्री के मुंह लगना व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्त्री से फाइटिंग करना सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए छत्री को कह दिया, स्त्री कैसी भी आ जाए, स्त्री पर कभी शस्त्र मत उठाना, स्त्री से लड़ाई नहीं करना, स्त्री से फाइटिंग नहीं करना, कभी नहीं करना। कभी भी जो व्यक्ति स्त्री के मुंह लगता है, वाद विवाद करता है, वो जिंदगी में कभी दुख जरूर उठाएगा और ऐसी मुसीबत में पड़ेगा कि उसे कोई दूसरा निपटारा कर नहीं पाएगा। इसलिए संसार के सारे लोगों, आज श्री कृष्ण जी की ये बात को ध्यान रखें। जैसे ही सारी रानियां आ गईं, और क्या बात, मैंने दिए थे कपड़े, मैंने दिए थे जूते, आप कौन होते हो उतरवाने वाले, कैसे होते हो? कृष्ण ने जो व्यंग कर रहे थे, बिल्कुल पैंतरा बदल दिया, बिल्कुल ऐसे पैंतरा बदल दिया, ऐसे आप लोग पैंतरा बदल देना। तुरंत से मुंह नहीं लगे कृष्ण जी, कुछ भी नहीं, सारे व्यंग की भाषा भूल गए और तुरंत कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इसलिए कोई आपका लिए मना थोड़ी कि आप तो और दीजिए खूब। तो आप अभी क्या सुन रहे थे, हम लोगों ने सुन लिया, वो हम दोस्तों की मजाक चल रही थी। सुदामा कहते मजाक कर रहा था कि मेरे प्राण ले रहा था? नहीं, अभी आप कुछ कुछ बोल रहे थे इनको, कुछ बोले नहीं नहीं, वो हम दोस्तों की मजाक चलती है, मजाक चल रही थी। अब सुदामा क्या बोले बेचारा, वो तो कि मजाक कर रहा था कि मेरे लिए व्यंग के बाण छोड़ रहा था। नहीं नहीं, वो मजाक चल रही थी, ऐसे आपने गलत। तो क्या है बात है, क्यों उतरवा रहे? देखो देवियों, आप लोगों के, सही में आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं? आपको इतनी भी अकल नहीं रही तो आखिर हो तो मैले अकल तो छुटैया में होगी। अब कृष्ण जी ने थोड़ा सा, पहले तो बिल्कुल नम्र होकर पैदा, फिर क्यों उतरवाए जा रहे? तो कृष्ण जी कहते तुम लोग नहीं समझोगे, आखिर अकल तो छुटैया में, इसमें अकली छुटैया की क्या बात है? बोले तुम्हें इतनी अकल नहीं, सारी दुनिया मेरे पैर धोती है, सारी दुनिया मेरे पैर पड़ती है, 16,000 मुकुटबद्ध राजा मुझे नमस्कार करते हैं। ये द्वारकाधीश, ये त्रिखंडाधिपति, जब सुदामा दरवाजे पे आया तो मैंने इसके पैर पखाड़े थे। गाइस, कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे।
इंश्योरेंस है। तुझे क्या लगता है इंश्योरेंस पीयूसी सब कुछ है? ये कभी तुमने सोचा इसके पैर कितने पूज्य हैं? मैं द्वारकाधीश, मैं नारायण त्रिखंडाधिपति और एक सुदामा फकीर कुछ भी नहीं है, उसके पैर मैंने पखारे थे। इससे सिद्ध है ये पैर इसलिए अभी तक पूज्य थे कि इनके चरणों में कभी जूते नहीं आए थे। ये चरण इतने पावन थे कि ये डायरेक्ट पृथ्वी से एनर्जी लेते, पृथ्वी को देते हैं। मैं राजयोगी हूं और ये धर्मयोगी है, ये धर्मयोगी है। और जो मैंने तो सोचा था कि चलो आज अंतिम दिन सुदामा का है, पूरी द्वारका घुमा दूं, लेकिन आप लोगों ने जूते देकर के मेरा तो मन बिगड़ गया। बोले इससे क्या होगा घुमाने में? बोले मैं इसलिए घुमाना चाहता था, इसलिए नहीं कि मेरा वैभव कितना है, मेरा मन था कि सुदामा का चरण मेरे द्वारका के हर कोने में पड़ जाए और जहां इसके चरण पड़ेंगे वह तीर्थ हो जाएगी। और जूते पहनने से अब तीर्थ नहीं होगा, क्योंकि जो स्पर्श होना चाहिए भूमि का वो स्पर्श तो खत्म हो गया। अब तीर्थ नहीं बन पाएगा। घूम तो लेगा, मेरा वैभव तो देख लेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा सुदामा से? क्योंकि जूते के बीच में, मिट्टी के बीच में दो चीजें रहेंगी, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने, बोलो देवियों, द्वारका को तीर्थ बनाना कि नहीं बनाना है? तो फिर जूते उतरवाओ। जब तक तो सुदामा उतार ही चुके थे। और सारा जगत कहा सुदामा तू मेरा जैसा भोगी मत बनना, मेरा जैसा सोने चांदी से मत लदना, मेरा जैसा मुकुट धारण मत करना। तेरी काया रोम रोम पवित्र है, तेरा शरीर जितना उघड़ा रहेगा उतने ये दुनिया पवित्र होगी, और तेरे चरण जितने जमीन पे चलते रहेंगे वो जग तीर्थ होगा। और यही सोच भगवान महावीर का था, जैन दर्शन का था। हे श्रमण, एक वस्त्र दे देने से कोई परिग्रह नहीं हो जाता, पड़े रहता वस्त्र तो नहीं। उन्होंने कहा वस्त्र मत ग्रहण करना, कोई दे देवे तो स्वीकार नहीं करना, कोई डाल देवे तो उपसर्ग मान लेना। क्यों? तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय सब पवित्र है, पावन है। तुम्हारी चारों तरफ से एनर्जी जाती है और चारों तरफ से एनर्जी आती है। रोम रोम से एनर्जी जाने दो। जितने देर को तुम ढक लोगे उतनी देर तुम